नमस्कार दोस्तों, लब्बे टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज मैं ये पीसीबी लेके आया हूँ जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर की है। ये मैंने सोल्डरिंग कर रखी है इसमें और इसका साइज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 125 mm बाई 190 mm है ये, सॉरी 95 mm ये है और 125 mm ये है। छोटा साइज़ है और इसमें अपन 50 नंबर कोर से बनाएंगे। मैंने पार्ट्स इधर रख रखे हैं ये सारे, आप देख सकते हैं। ये कोर है और ये दो मॉसफेट हैं, रिले, कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस है, कुछ स्क्रू हैं और ये डायोड है, अल्ट्रा फास्ट 3 लेग वाले डायोड है और ये आईसी है। तो अपन इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैंने ये सोल्डरिंग इसलिए की है क्योंकि इसमें थोड़ा करंट ज़्यादा चलता है, एम्पियर, तो लेयर जलने के बहुत चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा मोटी लेयर कर दी है इससे सोल्डरिंग आयरन से। तो सबसे पहले दोस्तों अपन इसमें कोर लगाते हैं। कोर देखिए दोस्तों, ये 50 नंबर की कोर है, देख सकते हैं दोस्तों कितने फिनिशिंग के साथ भरी हुई है। ये मैंने हाथ से ही भरा हुआ है दोस्तों और काफ़ी अच्छी है और 50 नंबर की कोर है। और इसका कभी मैं इसका वीडियो भी शेयर करूंगा दोस्तों आपके साथ। तो चलिए दोस्तों कोर लगाते हैं अपन। तो कोर अपन दोस्तों ये कोर ये देखिए दोस्तों, ये कोर ये फिट हो गया। देखिए ये कोर का मैंने एडजस्टमेंट ऐसे किया हुआ है, इसमें 50 नंबर की कोर आप आराम से लगा सकते हैं। 50, 45, 50 तो लगी जाएगी आराम से। तो देख सकते हैं दोस्तों एकदम बढ़िया फिट हुई है। और अपन इसमें इसको ठीक से लगा देते हैं। और इसको लगाने से पहले अपन मीटर से क्वांटिटी चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बीप की आपको आवाज़ आ रही होगी, तो अपन पहले इस पे चेक कर लेते हैं कहीं यहाँ तो शॉर्टिंग नहीं आ रही, यहाँ से यहाँ। तो अब अपन वायर चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये नहीं आ रहा, ये आ रहा, ये ठीक है। और ये इधर आएगा, ये भी ठीक है। और अपन इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है और अपन पहले इस पर चेक करते हैं कोई ठीक है। तो ये यहाँ पर आ रहा है एक बाइंडिंग और एक बाइंडिंग यहाँ आ रही है। तो एकदम कॉइल एकदम परफेक्ट लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अपन इसमें सोल्डरिंग कर देंगे इसको। तो दोस्तों कोर को अपन सोल्डरिंग कर देते हैं दोस्तों। तो सोल्डरिंग करने से ये फिर अपन तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने कोर लगा दी है और मैंने चेक भी कर लिया था मल्टीमीटर से, आपको चेक भी करके बताया था। तो दोस्तों कोर तो एकदम सही लगी है, देखिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। और अब अपन इसमें पार्ट्स लगाते हैं। सबसे पहले लगाते हैं अपन इसमें आईसी। ये मैं आईसी TL 494 का यूज़ कर रहा हूँ इसमें आईसी का। तो दोस्तों अपन इसमें लगा देते हैं आईसी। ये अभी टेस्टिंग के लिए पीसीबी बना रहा हूँ मैं। और दोस्तों ये फिर इसका पीसीबी बनने जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले खुद चेक करना पड़ता है बना के। और अगर पीसीबी सक्सेस हो जाती है तो फिर आप, मैं तो इसको ऑर्डर पे बनवाऊंगा दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैं सोल्डरिंग आईसी की कर रहा हूँ। और जब पीसीबी बन के आएगा तो फिर उसमें ग्रीन मार्क्सिंग और काफ़ी चीज़ें ऐसी जो होके आती हैं, तो ये ऐसा दिखाई नहीं देगा, ये ग्रीन कलर का दिखाई देगा। तो ये अपन ने दोस्तों आईसी के कनेक्शन कर दिए। दोस्तों अपन इसमें ये ट्रांजिस्टर लगा देते हैं जो ड्राइव को ड्राइव करेगा। मॉसफेट की गेट के जो ड्राइव आती है उसको ड्राइव करेगा दोस्तों ये।
अब दोस्तों अब अपन इसमें रेजिस्टेंस लगाना चालू करेंगे। ये रेजिस्टेंस एक एलईडी के लिए है, तो दोस्तों ये एलईडी के लिए मैं लगा देता हूँ। और दोस्तों ये कुछ कैपेसिटर है, ये भी दोस्तों मैं लगा देता हूँ। रेजिस्टेंस अपन टोटल लगा लेते हैं दोस्तों इसमें। ये 10K है, तो 10K अपन इसमें लगा देते हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ की सप्लाई बनाई है मैंने ये। इससे छोटा और हो सकता था, लेकिन उसमें कोर का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था दोस्तों। उसमें कोर जो है वो 50 नंबर नहीं आ पा रहा था उसमें। इस चक्कर में दोस्तों वो मैंने इसमें 50 नंबर कोर का अरेंजमेंट करने के चक्कर में थोड़ा सप्लाई थोड़ा सा बढ़ गया। 125 mm थोड़ा कम हो सकता था। अब ये 1K है दोस्तों, तो यहाँ मुझे इसकी नीड है तो मैं वहाँ लगा देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ ज़रूरत है तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। ये सब 1% टॉलरेंस की है और क्वार्टर वाट में रेजिस्टेंस है ये। और भी रेजिस्टेंस लगेंगे, लेकिन अब वो दूसरे वैल्यू के लगेंगे, तो पहले अपन इसमें सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों अपनी क्वार्टर वाट की जो रेजिस्टेंस है सारी लग चुकी है। और अपन इसमें हाफ वाट या 1 वाट जो भी लगना है इसमें वो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। एक ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है, तो अपन इधर लगा देते हैं इसमें। तो ये 10 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ इस तरीके से लग जाएगी। और दोस्तों ये 33 ओम की रेजिस्टेंस है, वो यहाँ लगेगी। तो दोस्तों अपन 33 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ फिट कर देते हैं। ये 1 वाट में दोस्तों अपन इसको यहाँ लगा देते हैं। और एक 4.7 ओम रेजिस्टेंस इधर। तो दोस्तों इधर थोड़ा सोल्डरिंग होगी, इसलिए ये रेजिस्टेंस आ नहीं रही है। ये रेजिस्टेंस आ गई। और एक पीएफ है यहाँ पर 681, तो ये अपन पीएफ लगा दिया। और कुछ पीएफ और है, एक ये है पीएफ जो अपन लगा देते हैं इसमें। एक ये है 0.1 जो 104, तो अपन इस पर लगा देते हैं दोस्तों। अपन 104 नंबर का ये पीएफ, इसको भी इधर लगा देते हैं। और एक इधर लगेगा, तो इसको भी लगा देते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों अपने पीएफ लगभग, और 104 पीएफ ये है। ये बहुत लो वोल्टेज में है, ज़्यादा 50 वोल्ट में है ये मैंने यूएसबी कार्ड के लिए बनाया है सर्किट। तो दोस्तों ये बन गया। वो अपन लगाते हैं जेनर। तो ये जेनर जो है 5.1 जेनर है दोस्तों। तो ये यूएसबी कार्ड के लिए जाएगा, ये अपन इधर लगा देते हैं।
और दोस्तों ये 15 वोल्ट जेनर है जो अपनी सप्लाई पे लगाना है अपन को। तो 12 वोल्ट 15 वोल्ट जेनर आप लगा सकते हैं, वैसे 15 वोल्ट जेनर मेरे से ठीक है। और ये दो 4148 जेनर है दोस्तों, तो ये अपन इधर लगा देते हैं। ये दोस्तों ये जेनर इधर लग गया। तो दोस्तों इसमें अपन सोल्डर कर लेते हैं, इसे सोल्डरिंग कर लेते हैं। लगभग सारे ही हो चुके हैं। तो अभी कुछ जैसे ये कैपेसिटर रह गया है, तो अपन इस कैपेसिटर को लगा लेते हैं। ये 4700 mFD 25 वोल्ट में कंडेंसर है ये दोस्तों, अपन इसको लगा लेते हैं। ये लग गया। सोल्डरिंग करेंगे दोस्तों इसके बाद में। और एक ये है 2225, तो ये भी लगा लेते हैं दोस्तों अपन ये। और ये रिले है दोस्तों, तो इस रिले को भी लगा लेते हैं। और एक डायोड और लगेगा इसमें दोस्तों, जो दोस्तों ये डायोड है जो, वैसे अपन इसमें एक हैवी डायोड लगा के रिले नहीं लगा तो सकते, मतलब इसमें दोनों का वो है सिस्टम। आप देखिए दोस्तों, ये अपन रिले लगा दी। अब ये रिले और लगाते हैं, वो सॉरी डायोड लगा दी, अब रिले लगाते हैं दोस्तों। और इसकी सोल्डरिंग करते हैं दोस्तों अपन। ये काट देते हैं इसको। देखिए दोस्तों, अब अपन लगाते हैं ये डायोड। तो ये अपन डायोड लगाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये अल्ट्रा फास्ट डायोड है 3 लैग वाले, जो अपन इसमें लगा देते हैं। दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ सोल्डरिंग करना है। तो दोस्तों सोल्डरिंग कर देते हैं अपन। तो मैंने इसके लिए कनेक्शन कर दिए। अब अपन इसमें ये कैपेसिटर बाद में लगाएंगे, पहले ये कनेक्टर लगा देते हैं इसमें। ये कनेक्टर प्लस माइनस के लिए, सीधे वायर आप इधर लगा सकते हैं इसमें। और ये देखिए दोस्तों, इसमें ये अपन ने कनेक्टर लगा दिया। अब इसमें अपन सोल्डर कर देते हैं। दोस्तों इसमें मैं फ्यूज़ वाला लगाऊंगा। दोस्तों वो ये मैंने फ्यूज़ के लिए ये लगा दिया मैंने टर्मिनल, और ये 12 वोल्ट के लिए टर्मिनल लगा लिया है मैंने। इससे वायर यहीं के यहीं अपन ले सकते हैं। ये फ्यूज़ अपन इसमें लगा देते हैं दोस्तों। तो ये बाद में लगाएंगे दोस्तों, पहले अपन कैपेसिटर लगा लेते हैं। ये 2100 mFD 63 वोल्ट पर कंडेंसर है ये। देखिए दोस्तों, ये मैंने लगा दिए। तो इसको अपन सोल्डर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये कैपेसिटर लगा लिए। अब अपन दोस्तों इसमें एक रेगुलेटर है 7805 सॉरी दोस्तों, तो ये अपन लगा लेते हैं। और इसमें अपन पहले स्क्रू कस लेते हैं, इसको टाइट कर देते हैं। तो स्क्रू दोस्तों, ये स्क्रू देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने 7805 रेगुलेटर जो है वो मैंने कस दिया है। अब अपन इसको काट के इसकी जो एक्स्ट्रा यहाँ पे भी सोल्डरिंग कर देते हैं दोस्तों। ये एक 4725 कंडेंसर है दोस्तों। तो ये 7805 अपन ने सोल्डरिंग कर दी है दोस्तों। अब अपन इसमें मॉसफेट लगाते हैं दोस्तों। ये मैंने मॉसफेट पहले से ही हीट सिंक पे माउंट की रहे, तो अपन इसमें लगा देते हैं दोस्तों। तो पहले एक लगाते हैं, अब दूसरा मॉसफेट लगा लेते हैं अपन। मैंने इसमें Z44 ओरिजिनल मॉसफेट यूज़ किए हुए हैं। और
तो दोस्तों मैंने ये मॉसफेट भी इस पे माउंट कर ली है और काफ़ी छोटी सप्लाई लग रही है दिखने में। और चलो मॉसफेट की कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। सोल्डरिंग कर दी है। इसके गेट पे मैंने 22 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है दोस्तों, जो मॉसफेट की गेट पे 22 ओम है। बाकी ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अपन इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर अपन इसको टेस्ट करेंगे। मेरे हिसाब से तो ठीक है। और अपन इसमें एक फ्यूज़ लगा देते हैं। ये मेरा 30 एम्पियर का फ्यूज़ है। तो ये 30 एम्पियर का फ्यूज़ भी दोस्तों लग चुका है, देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी दिखने में कॉम्पैक्ट साइज़ है, देखिए। तो अपन इसकी सफाई करते हैं, फिर देखते हैं दोस्तों इसको टेस्ट करके। तो देखिए दोस्तों, लगभग ये कंप्लीट हो चुका है ये फ्यूज़, और मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। और अपन इसको लगा के चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है इसकी। और मैंने भी अभी तक कोई टेस्ट नहीं किया है, बस सर्किट बना के और आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ इसको। तो चलिए दोस्तों, अपन इसको देखते हैं और देखिए क्लीन होने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है ये। तो अपन इसको टेस्ट करते हैं। लगभग सारे कंपोनेंट लग चुके हैं और ठीक ठाक ही है। आपके सामने मैं लाइव चेक करूँगा इसे। चलिए दोस्तों, इसके वायर कनेक्शन करते हैं अपन। तो दोस्तों अब अपन इसे ऑन करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ऑन किया और ये रेड लाइट आ गई दोस्तों इसमें। तो इसका मतलब ये है कि अपनी सप्लाई चालू है। और अपन इसे चेक करते हैं और कोई हीटिंग नहीं है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपन इसकी सप्लाई चेक करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले मैं 12 वोल्ट चेक करूँगा। ये मैंने ग्राउंड लगाया, ये 12 वोल्ट है, 12.75 कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आउटपुट हुआ है रिले द्वारा। और ड्राइव देखते हैं दोस्तों, इसके ड्राइव आईसी की सप्लाई कितनी आ रही है। तो ये करीब 10 वोल्ट करीब आ रही है, 10.5 वोल्ट। और ये मॉसफेट की ड्राइव देखते हैं दोस्तों अपन। तो ये मॉसफेट की ड्राइव आ रही है 4 वोल्ट, देखिए दोस्तों। और अब अपन देखते हैं इसके आउटपुट में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये है प्लस की सप्लाई और देखिए दोस्तों वो बल्ब जल रहा है। तो दोस्तों ये आपके सामने लाइव में चेक कर रहा हूँ। तो ये ग्राउंड है दोस्तों। अब अपन वोल्टेज चेक करते हैं। 41 वोल्ट प्लस के और 40 वोल्ट करीब माइनस के हैं। तो लगभग 40 प्लस के। तो ये 40 की सप्लाई है, जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए दोस्तों 40 41 ऐसे ही कुछ है, इसमें भी 41 ही है कुछ। तो ये कुछ ग्राउंड का कुछ मैटर पड़ रहा होगा। वैसे 40 की सप्लाई है, देखिए दोस्तों 40 और 100 वाट का मैंने बल्ब लगाया है इस पर। लगभग 40 की सप्लाई है। तो ठीक है। और ड्राइव दोस्तों इसका ये है 416 और 4 17 18 कुछ ऐसा कुछ आ रहा है। और 2225 मैंने इधर कंडेंसर लगाया था, जैसे आपको बताया था। और एक कंडेंसर मैंने इधर लगाया था आईसी की सप्लाई के लिए। यहाँ 33 ओम लगा के मैंने इधर सप्लाई दी है इसको। अब अपन यूएसबी चेक कर लेते हैं। यूएसबी कार्ड पर ये इनपुट वोल्टेज है, सॉरी दोस्तों ये इनपुट वोल्टेज है जो 12 वोल्ट आ रहे हैं। और ये यूएसबी कार्ड के 5 वोल्ट। तो सप्लाई तो एकदम परफेक्ट काम कर रही है। सर्किट भी ठीक है दोस्तों। अब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा वो एम्पलीफायर में टेस्टिंग कराऊँगा मैं इसे, कि कितना अच्छा पंच है इस सप्लाई का। और सप्लाई ये बैठती नहीं है लोड पर कि सप्लाई वोल्टेज बैठ जाए। तो दोस्तों इसको, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। और अगर किसी भाई को इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें, तो मैं पीडीएफ देने की कोशिश करूँगा उसे। और मिलते हैं दोस्तों, इसका फुल वीडियो लेके आऊँगा मैं। साउंड टेस्टिंग कराऊँगा इसकी सप्लाई की, एम्पलीफायर में फ़िट करके लगाऊँगा इसे मैं, एम्पलीफायर में लगाऊंगा। और देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है ये। और काफ़ी अच्छा है, कॉम्पैक्ट साइज़ में है।
छोटा भी है और इतने साइज़ में सब कुछ लगना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एम्पलीफायर के लिए ये वीडियो में इसका दूसरा जो लेके आऊँगा एम्पलीफायर से लेके आऊँगा, जो एम्पलीफायर में लगा के इसका साउंड चेक करेंगे अपन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।